स्टॉक्स फटाफट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और लास्ट हेडलाइन जो आपने देखी, मुंबई पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई महानगरी मुंबई की हालत इस वक्त अगर आप देखेंगे लगातार 3 दिनों से भारी बारिश लगातार जारी है। और कल जिस तरह की स्थिति थी उससे भी ज्यादा स्थिति जो है वो इस वक्त काफी सीरियस होती हुई, बिकॉज रेड अलर्ट भी जारी किया गया और कई सारी फ्लाइट्स डाइवर्ट की जा रही हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है और साथ ही यातायात में काफी हद तक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त लगातार हम आपको सारे अपडेट्स बता रहे हैं मुंबई रेंज को लेकर और साथ साथ हमारे व्यूअर्स को और मुंबईकर्स को ये एडवाइस भी दे रहे हैं कि अगर बेहद ज्यादा जरूरी नहीं है तो फिर अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन कमिंग बैक टू दी मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी है। जिस तरह की धुआंधार बारिश हो रही है मुंबई में, उतनी धुआंधार तेजी के साथ भारतीय बाजार भी इस वक्त ट्रेंड करते हुए 25,000 के लेवल्स को हमने टच बेस किया। उसके बाद 24,984 के स्तर पर करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त निफ्टी में कामकाज है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करेंगे, इंडेक्स वाइज भी मार्केट्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे, निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां पर भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज की चाल में भी वॉलेटिलिटी जरूर पाएंगे, लेकिन फिर भी 55,853 के स्तर पर 125 अंकों की तेजी वहां पर भी नजर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स, छोटे मझौले शेयर्स, आपको वहां पर पॉकेट्स मिल जाएंगे, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिल जाएंगे जहां पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हुई जरूर नजर आ रही है। और ऑटो की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में भी बढ़िया एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला है। येट अनदर ट्रेडिंग सेशन, जबकि हम ऑटो सेक्टर में जबरदस्त मूव देख रहे हैं। ऑटो हो चाहे कंजम्पशन और रियल एस्टेट हो, फोकस रेडार पर कल थे, आज के सत्र में भी हैं और ऑटो आज भी आउट परफॉर्म करता हुआ। लेकिन ऐसे में भारतीय बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक्सपर्ट के लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजेश भोसले अब जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट में इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, किस तरह से रीड कर रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट आप? जी नमस्कार आफ्टरनून मानसी जी। देखिए कल के सत्र को देखें तो एक टेंटेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी निफ्टी में, बट डिस्पाइट दैट जो टेक्निकली ब्रेकआउट जिसे कहते हैं वो कल के सत्र में ही आ चुका था। 24,750 एक की हडल था जो लास्ट 2-3 वीक से एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा था, उसके ऊपर एक बुलिश ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दिया था कि कल के सत्र में, एंड आज एक फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। तो बायस यही है, पॉजिटिव है, ब्रॉडर मार्केट्स भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से निफ्टी जो है 25,200 25,250 रिटेस्ट कर सकता है। तो बाउंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए। लास्ट 2 सेशन से अगर आप देखें तो 24,850 के आसपास एक मैचिंग लोज बन रहा है, तो ये एज अ इमीडिएट सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। एंड ऑन द हाई साइड हम एक्सपेक्ट करें निफ्टी जो है नियर टर्म में 25,200 रिटेस्ट कर सकता है एंड देन फॉलोड बाय फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। तो बाउंड डिप की रणनीति रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, तो इंडेक्स वाइज नजरिया गिरावट में लगातार खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। और इनफैक्ट आज के सत्र में भी आज जितने लेवल बेस्ड कामकाज होते हुए दिख रहे हैं, लगातार हमारा एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि चाहे फिर वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, यहाँ से सेंटिमेंट्स फर्दर बूस्ट अप होते हुए नजर आ सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी के मौके ढूंढने जरूर चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर देखेंगे ऑल इन ऑल लार्जर प्लेयर्स में रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं जो कि मार्केट को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक आपके स्क्रीन पर ये सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे, करीब 2.5 से लेकर 3% तक की तेजी आप देखेंगे इन तमाम स्टॉक्स में। एंड ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे लार्जर प्लेयर्स, बड़े कंट्रीब्यूटर्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार की इस तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चुनिंदा बैंक्स फाइनेंशियल्स हैं, कुछ तमाम ऑटो की से जुड़ी कंपनियां भी हैं। एचडीएफसी बैंक में लाल निशान के साथ कामकाज है। एमएनएम, एलएनटी, ग्रासिम, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि इस वक्त डाउन साइड भी देख रही है। लेकिन ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो चलिए ये पॉजिटिविटी कहां से आ रही है और खबरों के दम पर कहां एक्शन है, स्टॉक्स फटाफट से आपको बताते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे रिलायंस से। रिलायंस एक न्यूज फ्लो के चलते फोकस रेडार पर है। एट दिस पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ रिलायंस के स्टॉक प्राइस में 1,416 के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिला है। और जब रिलायंस के नतीजे आए थे तभी हमने आपको बताया था कि इसके बाद एजीएम की डेट्स जब सामने आएंगी और नतीजों से लेकर एजीएम तक कई सारी खबरें, कई सारे इनोवेशंस होते हैं और एजीएम में भी कई सारे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, तो इस स्टॉक पर फोकस होना चाहिए। बहरहाल इस वक्त जो खबर है ये वो है कि नेचर एज बेवरेजेस के साथ कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया है और एक बड़ा हिस्सा खरीदा है। सो न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है राजेश जी, जिसके चलते स्टॉक में एक रिएक्शन, पॉजिटिव अपमूव नजर आ रहे हैं।
1416 के लेवल्स पर रिलायंस में क्या यहाँ से फर्दर अपसाइड आप देखते हैं? जी देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है रिलायंस में बन रहा है। वीकली 89 ईएमए पे बेस बन रहा था लास्ट 2-3 वीक से, एंड फाइनली काफ़ी समय के बाद आज एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप कैंडलस्टिक एनालिसिस करें तो एक बुलिश किकिंग पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, एंड इंडिकेटर्स भी देखें तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। तो यहाँ से भी पॉजिटिव मोमेंटम जो है एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू होगा। यहाँ से 1450 टू 1480 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है, एंड जैसे मैंने कहा कि किकिंग पैटर्न बना है तो उस हिसाब से नीचे में अगर आप देखें तो 1380 से 1370 के आसपास सपोर्ट रहेगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। रिलायंस हैवी वेट में 1450 से 1480 के टारगेट्स नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर गिरावट पर मिल जाए तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1450 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। निचले स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। लेकिन चलिए, ये तो हुई रिलायंस की बात। रिलायंस के अलावा अगर आप देखेंगे आज के सत्र में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। कल के सत्र में भी ऑटो टॉपिंग द चार्ट सबसे आगे खड़ा था, और आज के सत्र में भी ऑटोमोबाइल प्लेयर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर ही है जो कि टॉप परफॉर्मिंग है। ऑटो से जुड़ी तमाम कंपनी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस को देखें, ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 3-3.5% की तेजी। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ओला इलेक्ट्रिक के तमाम स्टॉक्स में ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी फोकस आपको रखना चाहिए। न्यूज फ्लो है, चीन ने रेयर अर्थ पर से बैन हटाया है, और इस बैन हटाने की खबर, ये जो फैसला आता हुआ दिखा है, इसके ठीक बाद ऑटो सेक्टर में और ज्यादा तेजी जो है वो नजर आ रही है। और इस वक्त लगभग सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 3-3.5% की तेजी के साथ, इसमें लार्जर प्लेयर्स को भी एडअप कीजिएगा, और छोटी मुंजाली कंपनियां ऑटो से जुड़ी ऑटो एंसिलरीज पर भी फोकस होना जरूर चाहिए। राजेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां, इनफैक्ट मारुति सुजुकी कल के सत्र में टॉप परफॉर्मिंग थी। ये तमाम स्टॉक्स में कल जो एक्शन था उसको और ज्यादा बल मिला है आज ये जो खबर आई है उससे। न्यूज फ्लो का एक्शन तो है ही, लेकिन टेक्निकली आपकी राय क्या हो? जो टेक्निकली ओवरऑल बायस बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 1.5 साल के ब्रेकआउट रेंज के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी M&M देखे, मारुति देखे, या फिर टू व्हीलर स्पेस देखे, तो उनमें ऑलरेडी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एंड आज हम देख रहे हैं कि इसमें फॉलोअप मूव जो है टाटा मोटर्स में देखने को मिला है। टाटा मोटर्स रिसेंटली एक लगड़ रहा है, बट आज के सत्र में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर इसकी आप डिलीवरी वॉल्यूम्स देखिए तो वो भी ग्रेजुअली अच्छे से एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि टाटा मोटर्स में भी यहाँ से एक कैचअप मूव देखने को मिल सकता है। इसके जो रिसेंट हाइज थे अराउंड 750 के, तो वो नियर टर्म में रिटेस्ट कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स पे व्यू पॉजिटिव है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैचअप मूव एक्सपेक्टेड है। ओके, सो टाटा मोटर्स यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी नज़र आ सकती है। पॉजिटिव व्यू है, अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल बरकरार रखें, और नई पोजीशन के लिए भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की राय। 698 के लेवल्स पर 3.5% के गेंस हैं। ये गेंस और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लगभग सारी ऑटो कंपनियों में अच्छा एक्शन है, और ये एक्शन जो है इसको एक न्यूज़ फ्लो के चलते सपोर्ट भी मिला है, तो इसका इम्पैक्ट भी इस वक्त क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं टेलीकॉम प्लेयर्स की। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ने की उम्मीद से टेलीकॉम कंपनियों में एक रौनक देखने को मिली है। राहत की खबर है टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए, और उसी का इम्पैक्ट है जो कि तमाम टेलीकॉम से जुड़े हुए स्टॉक्स में इस वक्त आप पाएंगे। पुल अप कर सकते हैं रिलायंस का स्टॉक, भारती एयरटेल पर फोकस हो सकता है, और साथ ही वोडाफोन आइडिया। भारती एयरटेल में ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी इस वक्त जब हम बात करें 1908 के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिला है। करीब 2.5% तक की तेजी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिली है। सो इन तमाम स्टॉक्स में न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट, जिसके चलते फोकस है स्टॉक्स फटाफट में लगातार न्यूज फ्लो और साथ साथ जो ब्रेकआउट या फिर टेक्निकली लेवल बेस्ड कामकाज हो रहा है उन स्टॉक्स पर हमारा फोकस रहता है। राजेश जी, एक राय आपसे टेलीकॉम प्लेयर्स पर भी देखेंगे, जानना चाहेंगे, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से न्यूज फ्लोज के चलते जो अनाउंसमेंट्स आ रहे थे उनके चलते कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी, ऑटोमोबाइल पैक्स तो फोकस रेडार पर थे। अब ये टेलीकॉम के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता हुआ दिखा है। जी, टेलीकॉम में 2 मेजर प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो रिलायंस ऑलरेडी बात कर चुका है कि इसमें ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। पॉसिबली 1450 लेवल्स जो है रिलायंस में एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म। दूसरा जो काउंटर है वो है भारती एयरटेल। देखिए, हायर लेवल से कहीं ना कहीं जो है मतलब आज पॉजिटिव है, बट हायर लेवल से कहीं ना कहीं अपमूव जो है फिजल आउट हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। हम देख रहे हैं कि बार बार ये जो है अपने 50 EMA के आसपास स्ट्रगल करे, तो एक
क्लोजिंग का वेट करना होगा। 1930 के ऊपर अगर भारतीय एयरटेल का क्लोज आता है देन हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। फिर वहाँ से जो लेवल्स जो है 2000-2050 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्रेश लॉन्ग्स बनाने तो वेट करना होगा 1930 का क्लोजिंग का। एंड जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अभी भी स्टॉक का जो हाईएस्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। नीचे में 1870 का स्टॉप लॉस रखे भारतीय एयरटेल में होल्ड रख सकते हैं। ओके, सो ये एक राय टेलीकॉम सेक्टर पर भारतीय एयरटेल इन पर्टिकुलर 1908 के लेवल्स पे इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। पोजीशंस है तो इंटैक्ट रख सकते हैं। नई पोजीशन के लिए हमारे एक्सपर्ट जो स्ट्रैटेजी आपको सुझा रहे हैं उस पर फोकस जरूर कीजिएगा। तो चलिए 3 सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की हमने बात की, जिसमें रिलायंस ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो फोकस रेडार पर है। पॉजिटिव खबरें आई हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो इसके चलते ये दोनों सेगमेंट्स भी हैं, पॉकेट्स भी हैं जो कि आज फोकस रेडार पर है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे कुछ और खबरें, कुछ और न्यूज़ फ्लोज और स्टॉक्स फटाफट से और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मुंबई में जोरों शोरों से बारिश हो रही है और बाजार में जोरों शोरों से एक्शन भी नजर आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की 5 बड़ी बातें। तो चलिए ये थी बाजार की 5 बड़ी बातें, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग रिसर्च, बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए हम लेकर आते हैं। पीवीआर के स्टॉक प्राइस को एक बार दिखाएंगे। करीब 3.5 से 4% की तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे की वजह आखिर क्या है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, मुंबई में इतनी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में ही इतनी बारिश हो रही है, लोग छुट्टियां लेकर क्या मूवी देखने जा रहे हैं? पीवीआर के स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है? चलिए मानसी, ये तो बात है और मुझे लगता है कि थिएटर बिजनेस के प्रति जो है दर्शकों का एक झुकाव जो है वो पिछले मतलब कम से कम 2025 के ट्रेंड्स तो यही कह रहे हैं कि दमदार है। मतलब सैयारा की सक्सेस स्टोरी और अब 2 बिग टिकट फिल्मों की कमाई बस आगे पीछे है, मतलब बहुत बड़ा फर्क नहीं है और दोनों फिल्मों को भरपूर प्यार मिल रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे पहले उनकी काम की बात कि आज 99 रुपए में आज आप बड़ी टिकट की थिएटर की कोई भी फिल्म 99 रुपए में देख सकते हैं। तो आपके लिए आज सुनहरा मौका है। लेकिन फोकस में पीवीआर इसलिए भी है क्योंकि वॉर 2 और कूली जो कि इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज हुए, लंबा वीकेंड 4 दिनों का इनको मिला, इन दोनों ने वर्ल्ड वाइड जो है वो 800 करोड़ की कमाई कर ली है। भारत में अगर वॉर 2 की बात करें तो ये कमाई जो है वो कुछ 200 करोड़ के आसपास ठहर रही है। वर्ल्ड वाइड ये जो कमाई है वो 300 करोड़ के आसपास जा रही है। वहीं कूली की बात करें तो कूली ने, जब मैं बात कर रहा हूं, 250 से 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया होगा भारत में। वर्ल्ड वाइड कमाई जोड़ दे तो 400 करोड़ के पार जा चुकी है। और ये दोनों कंबाइंड पावर जो दिखा रहे हैं खासतौर पे बॉक्स ऑफिस पर, उसका दम कहीं ना कहीं पीवीआर में नजर आ रहा है। सैयारा की सक्सेस के बाद इन दोनों फिल्मों की कमाई में जो है वो थिएटर बिजनेस को मालामाल कर दिया। हालांकि हमें इसमें एक दक्षिण भारतीय यानी कन्नड़ा फिल्म को भी जोड़ना होगा, महाअवतार नरसिम्हा। उसकी कामयाबी ने तो हैरान कर दिया है। 200 करोड़ के आसपास ये फिल्म इंडिया में कलेक्शन कर चुकी है। अकेले हिंदी वर्जन में 140 करोड़ ये फिल्म कमा चुकी है। बात करें अगर हम खासतौर पे पीवीआर फोकस में क्यों है, तो उसकी एक अहम वजह यह भी है कि एक्सपेंशन हो रहे हैं। बेंगलुरु में हाल ही में इसने एक 8 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स खोला है। वहीं मुंबई के बोरीवली ईस्ट इलाके में एक मॉल में 10 स्क्रीन का एक मल्टीप्लेक्स, जिस दिन वॉर 2 और कूली रिलीज हुई यानी कि 14 अगस्त को, उसी दिन उन्होंने ओपन किया, क्योंकि दोनों बड़ी फिल्में थी और इनको स्क्रीन ज्यादा चाहिए थी, स्क्रीन्स की लड़ाई में दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह का एक्सपेंशन किया गया। और
आप देखिए ब्रोकरेजेस भी इस वजह से बुलिश नजर आ रहे हैं। अगर हम IIFL की करें बात तो 1250 रुपए की खरीदारी किराए के साथ लक्ष्य दिया है। वहीं यस रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहां पर बाई रेटिंग है 1325 की। और यही नहीं, ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा मानसी। आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं परम सुंदरी 1 वीक के बाद रिलीज होने वाली है, इसके बाद बागी 4 और इसके साथ ही बड़ी फिल्में जो हैं वो लगातार कतार में होंगे। जॉली LLB 3 अक्षय कुमार की, उस पर भी काफी निगाहें हैं। तो ये साल तो लग रहा है थिएटर बिजनेस के लिए दमदार होने वाला है। PVR इसी वजह से फोकस में। एब्सोल्युटली प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी हाँ, इस वक्त PVR के स्टॉक प्राइस में जो इतनी तेजी है, इस तेजी के पीछे की वजह भी हमें बताने के लिए, और कंटेंट बिजनेस और कंटेंट का मार्केट जो है, कंपटीशन काफ़ी कटथ्रोट यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ OTT अब सिनेमा जगत को भी लुक्रेटिव और क्रिएटिव कंटेंट जो है लगातार लाना पड़ रहा है। और इस कंपटीशन में व्यूअर्स के लिए बेहतरी ये है कि हमें अच्छी कंटेंट देखने मिल रही है। राजेश, क्विकली आपसे PVR के स्टॉक प्राइस पर एक टेक जानना चाहेंगे। आज के सत्र में अच्छी खासी तेजी पर ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। जी मानसी जी, इस पे मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है प्रशांत सर को भी देना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ इनको एवरी फ्राइडे आते हैं और कौन सा मूवी देखना चाहिए वीकेंड में तो वो बता के जाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, बट PVR का चार्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट में, एंड हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से भी स्टॉक जो है 1180 1200 के लेवल्स एक्सपेक्टेड है। तो बायस पॉजिटिव रखिए। नीचे में अगर देखिए तो 1000 लेवल्स के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ से व्यू पॉजिटिव बन के रहा है। यहाँ से स्टॉक जो है 1200 लेवल्स तक जा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए, तेजी और ये तेजी कायम रहने के पूरे आसार इस वक्त PVR के स्टॉक प्राइस में नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे का ऑप्शन का। अब रुक करते हैं। मुनाफे का ऑप्शन लेकर आज हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा फोन लाइन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून। बताएं आज कौन सा स्टॉक है मुनाफे के ऑप्शन में आपके रेडार पर? या गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में एक दिन की तेजी के बाद दूसरा दिन भी अब वही दिख रहा है कि पॉजिटिव टोन बरकरार है, लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही है, और जो स्टॉक सेक्टर्स थोड़ा साइडलाइंस पे थे वहां पे अब इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो रिलायंस तो ये काफी टाइम से एक करेक्टिव टोन में था, वहां पे आपने एक बेस फॉर्मेशन देखी है और आज अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करता हुआ नजर आया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ और आने वाले दिनों में करीब 1460 से लेकर 1480 तक के लेवल्स पोजिशनली रिलायंस में दिखाने का दम है। तो इसको आप कॉल ऑप्शन के थ्रू बाय कर सकते हैं। 1420 वाली कॉल जो करीब 15.5 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 8 के स्टॉप लॉस के साथ 32 तक के टारगेट के लिए। इस पोजीशन में मैक्सिमम नुकसान आपका 3750 का हो सकता है, जहां तक कि मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल 8250 तक का है। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुनाफे का ये दमदार ऑप्शन हमें बताने के लिए। रिलायंस वैसे ही हम देख रहे हैं न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस रेडार पर है, और मुनाफे के ऑप्शन के लिस्ट में भी अजीत मिश्रा के फोकस रेडार पर ये स्टॉक आता हुआ। उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। FNO ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। इस बीच ब्रेकिंग, दोपहर 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहां से आने वाले टेकअवेज पर भी हम फोकस रखेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कैबिनेट की तरफ से अनाउंसमेंट्स क्या कुछ निकल कर आए हैं और PC में क्या कुछ कहा गया है। FNO ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद FNO ट्रेडिंग में उतरें। अजीत का शुक्रिया हमें FNO मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए, और साथ साथ राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के उस पार क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर हम वापस आपके साथ जुड़ेंगे। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।